हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो मैं आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। और आपकी कैसी चल रही है तो बोर्ड की प्रिपरेशन? यानी 2026 जो फ़रवरी में आपका फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रहा होगा। और अभी आप हमारे साथ जो चैप्टर सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें हमारा आखिरी चैप्टर आप आज का जो है प्रोबेबिलिटी आपका बचा हुआ था, उसको भी आज हम टारगेट कर रहे हैं और ये आज आपका फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद हम आपके लिए फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। और उधर आपका साइंस का पोर्शन केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ साथ बच्चों आपको मैम ने माइंड मैप भी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो सारे चैप्टर्स का वन बाई वन आपको माइंड मैप देखने को मिलेगा, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो उससे एक दिन पहले। अर्ली मॉर्निंग भी आप क्या कर सकते हो, एग्जाम वाले दिन भी उस माइंड मैप को, सारे माइंड मैप को चैप्टर वाइज एक बार 10 मिनट में रिवाइज करके जा सकते हो। आपको सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट पता रहेगा। ठीक है बच्चों, आज हमारा जो टारगेट चल रहा था सीरीज, जिसमें चल रहा है आपका क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का वन शॉट वीडियो, जिसमें प्रोबेबिलिटी हमारा लास्ट टॉपिक है। आज हम प्रोबेबिलिटी को फिनिश करेंगे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है शिक्षारम क्लासेस, और उस पर हम आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करके बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आज का क्या टारगेट है हमारा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम फोकस करेंगे प्रोबेबिलिटी पर। प्रोबेबिलिटी क्या होता है पहले हम ये समझेंगे, और फिर प्रोबेबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसके हम मेथड समझेंगे, और फिर उसके कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। आइए बात करते हैं आपका प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी समझने के लिए आपको कुछ इसके वर्ड्स के बारे में समझना पड़ेगा। वोकेबुलरी मतलब कुछ वर्ड्स, जैसे आउटकम्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम क्या होता है, सिंपल इवेंट क्या होता है, और कंपाउंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए एक वर्ड हम और बोल सकते हैं जिसका मतलब है पॉसिबिलिटी। क्या है? पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी किस चीज की देखी जाती है? तो पॉसिबिलिटी किसी भी चीज की होने और न होने की देखी जाती है। आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? तो ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगी। तो उसमें भी हम पॉसिबिलिटी ही निकालते हैं बच्चों, हमें फाइनल पहले से नहीं पता होता है। उसके बाद हमारा जो रिजल्ट आता है वो आपकी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। आउट ऑफ 100 जितना भी आपका मार्क्स है उसको ऊपर पुट करेंगे, 100 को नीचे पुट करेंगे, वो आपकी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी प्रोबेबिलिटी आ गई? वो भी पॉसिबिलिटी थी, 100 में से पॉसिबिलिटी निकला ना आपका। आपका परसेंट 100 से ज़्यादा तो नहीं आ सकते हैं, वही चीज़। चलिए आइए देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों एक ही वर्ड है। इसका मतलब टोटल जो आपका सैंपल स्पेस होता है, अब सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आउटकम्स की एक डेफिनेशन समझिए क्या है। वन पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए प्रोबेबिलिटी दैट इज कॉल्ड आउटकम। जैसे बच्चों मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका, सबसे इजी, मेरे पास कॉइन है, और ये जो कॉइन है इस पर क्या होता है, हेड होता है या फिर टेल होता है? हेड या टेल होता है। अब मैंने इस कॉइन को मैंने इस तरीके से थ्रो किया, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी भी क्या है, 1/2, और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/2। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसका 1/2 मैंने क्या लिखा है, 1/2 मतलब ये लिखा है दो पॉसिबिलिटी टोटल थी, उसमें से एक हेड हो सकता है, एक आपका टेल हो सकता है। क्लियर समझ में है? बात करते हैं आगे, तो आउटकम क्या हुआ। तो यही जो पॉसिबिलिटी है आपका 1/2 या 1/2, या हेड का पॉसिबिलिटी और ये टेल का पॉसिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड आउटकम। ये आपका आउटकम है। उसके बाद सैंपल स्पेस क्या है बच्चों, तो द लिस्ट ऑफ पॉसिबल आउटकम फॉर प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस या प्रोबेबिलिटी इवेंट। तो हमारे पास टोटल क्या पॉसिबिलिटी थी, हेड और टेल। ये हमारा क्या है, सैंपल स्पेस या पॉसिबल इवेंट। आगे बात करते हैं रैंडम क्या होता है। तो रैंडम का मतलब तो आप भी समझ रहे हैं, एकदम से अचानक से कुछ भी चीज को निकालना, कहीं से उठाना, कहीं पर डालना, यहाँ उठाना निकालना, ये सब क्या है, रैंडमली अगर आप करते हो उसको रैंडम बोलते हैं। आउटकम दैट अकर एट रैंडम इफ सच आउटकम इज इक्वली लाइकली टू अकर। अब ये वाले जो आउट इवेंट हैं आपके, ये इक्वली लाइकली आपको नजर आ रहे हैं। तो ये रैंडमली हो रहा है कि ये अगर मैंने कॉइन को थ्रो किया है तो आपका हेड आएगा, ये रैंडमली है। हो सकता है टेल भी आ सकता है। तो दोनों ही केस आपके क्या है, रैंडमली आएंगे, और उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल होगी। इसको बोलते हैं क्या, इक्वली लाइकली इवेंट। सिंपल इवेंट क्या है, ए स्पेसिफिक आउटकम और टाइप ऑफ आउटकम।
स्पेसिफिक आउटकम क्या है, जैसे मैंने हेड के बारे में बात किया, तो एच की जो प्रोबेबिलिटी मैं निकाल रहा हूँ 1/2, ये स्पेशल आउटकम है मेरा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, द इवेंट ऑफ वन आउटकम हैपनिंग एंड दैट आउटकम नॉट हैपनिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज 1। याद रखना है, प्रोबेबिलिटी होने की और न होने की जब दोनों फाइंड की जाती हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री आपका प्रोबेबिलिटी हो गया या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। न होने की भी पूछा जाए, हेड की न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, तो टोटल कितना था, 2 पॉसिबिलिटी, एक हेड होने की पॉसिबिलिटी थी तो दूसरा क्या था, हेड न होने की पॉसिबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी थी। तो ऐसे इवेंट को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। और याद रखना, प्रोबेबिलिटी होने की और नॉट होने की मैं डैश से रिप्रेजेंट करता हूं, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आपका 1 आता है, याद रखना बच्चों। चलिए, अभी आपको समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी क्या है या पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे ये आगे आपको बताने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी जनरली आपके डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है। आप रास्ते से कहीं जा रहे हो, तो रास्ते में अगर आप सुरक्षित पहुंच गए किसी जगह पर, उसकी भी पॉसिबिलिटी क्या थी, पहले से आपको समझना पड़ता है। जब भी आप जा रहे हो, किस रास्ते पे जा रहे हो, आप एट ए टाइम पहुंच रहे हो, आपने डिसाइड किया मुझे 1 घंटे में वहां पहुंचना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, वो भी आपका एक पॉसिबिलिटी है, यानी वो भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो आप। तो कहने का मतलब डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ा यूज है। बेस्ट वे इज हैविंग एन आईपॉड गिवन वे, यानी कि आईपॉड है आपके पास। अब आईपॉड का क्या हो रहा है, दे पुट ऑल द आईपॉड सफल इन ए बैग, एक बैग में मैंने आईपॉड्स को रखा हुआ है। कस्टमर्स में चूज एन आईपॉड विदाउट लुकिंग एट द कलर, आईपॉड्स जो है वो एक बैग में रखे हुए हैं और उनका जो है कलर हमें डिसाइड नहीं किया हुआ है, कलर क्या है, सॉरी कलर डिसाइडेड है बट ये डिसाइड नहीं किया कौन सा निकालना है। ठीक है, लुकिंग एट द कलर इनसाइड द बैग आर 4 ऑरेंज, एक बैग में बना देता हूं आपके सामने। तो ये आपका एक बैग है, इस बैग के अंदर 4 ऑरेंज, उसके बाद 5 ब्लू बॉल्स, उसके बाद 6 ग्रीन बॉल्स, और उसके बाद आपका 5 पिंक बॉल्स, 5 पिंक। ध्यान से अगर आप देखेंगे इसमें 4 ऑरेंज, 5 ब्लू, 6 ग्रीन, 5 पिंक, टोटल बॉल हमारे पास कितने हैं बच्चों, 5 और 6 11 और 9 20, तो टोटल हमारे पास जो बॉल है वो कितना है, 20। तो जो 20 है वो पॉसिबल आउटकम है, अगर आप कोई एक आईपॉड वहां से निकालते हैं बैग में से, तो जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो क्या है आपका 20। अब आप क्या निकाल रहे हो 20 में से, वो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। पॉसिबिलिटी कितना है 20, किसी भी चीज को आप निकाल रहे हो तो 20 चीजें आपके पास आ सकती हैं, 20 बॉल आपके पास आ सकती हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सी विल चूज एन ऑरेंज आईपॉड, तो ऑरेंज कितने बच्चों मेरे पास, 4। अब 4 ऑरेंज हैं और मैंने कोई एक रैंडमली आईपॉड निकाला, तो बच्चों 20 में से जो आ रहा है उसको रेड यानी ऑरेंज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ऑरेंज तो 4 हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते ना। तो फिर 4 मेरी पॉसिबिलिटी ऑरेंज की है, और 4 किस में से निकाल रहे हैं हम, 20 में से ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको कैंसिल करेंगे, 4 बन जा 4, 4 5 जा 20, 1/5 आपका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया ऑरेंज बॉल आपका मिलने का, रेंडमली जब आपने एक बॉल को निकाला। आगे बात करते हैं, इसका परसेंटेज भी देख सकते हो, तो 1/5 का मतलब क्या होता है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 20% आपका आंसर आ गया। इसमें परसेंटेज भी आपका आ सकता है क्वेश्चन, याद रखना है बच्चों। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, possibility is the change, is the chance that some event will happen, it is the ratio of the number of ways, total number of ways का ratio, a certain event can occur to the number of possible outcome, total possible outcome में से certain number of possible outcomes का ratio निकालेंगे, वही आपका probability होता है। अब आइए समझ में आ चुका है आपको, ये देखिए इवेंट, p एक इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को हमने p से रिप्रेजेंट किया, यानी p इवेंट मतलब किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि ये जो इवेंट यहाँ पर लिखा हुआ है
इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, वो आपके यहाँ पर आएंगे। जैसे वहां पर मैंने 4 लिखा था ऑरेंज के लिए, नीचे क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो वहां पे पॉसिबिलिटी कितना था, 20 था, और आंसर आपका आया था 1/5 यानी कि 20%। बात समझ में आ रही है अभी? ये प्रोबेबिलिटी होता है, एग्जाम्पल दैट यूज प्रोबेबिलिटी। तो अब हमें जो समझना है प्रोबेबिलिटी के अंदर, प्रोबेबिलिटी तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। अब समझिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी हमें किस किस चीज़ की निकालनी पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कॉइन होता है। कॉइन के पास क्या क्या होता है, हेड और टेल होता है। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कॉइन को 1 टाइम भी टॉस किया जा सकता है, 2 टाइम भी टॉस किया जा सकता है, 3 टाइम भी टॉस किया जा सकता है। तीनों टाइम के लिए मैं आपको पॉसिबिलिटी बताता हूँ। अगर 1 टाइम थ्रो किया तो एच और टी पॉसिबल है। अगर 2 टाइम थ्रो किया तो देखो, फर्स्ट वाला आ गया हेड, सेकंड वाला आ गया टेल, फर्स्ट वाला आ गया हेड, सेकंड वाला भी आ गया हेड, फिर आपका फर्स्ट वाला आ गया टेल, सेकंड वाला हेड, फर्स्ट वाला भी टेल, सेकंड वाला भी टेल। ये पॉसिबिलिटी आपकी तब होंगी जब आप कॉइन को 2 टाइम टॉस करोगे। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया, पहला वाला क्या हो सकता है, हेड, सेकंड वाला भी हेड, थ्री वाला भी हेड, फिर मैंने क्या देखा, फर्स्ट हेड सेकंड हेड, लेकिन थर्ड वाला टेल आ गया, फिर फर्स्ट हेड है, सेकंड टेल है, लास्ट वाला हेड है। ये पॉसिबिलिटी थी। अब और पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है बच्चों, तो यहाँ पर आ गया टेल, यहाँ पर आ गया हेड और हेड। ये 4 पॉसिबिलिटी इसके साथ थी। अब टेल के साथ देखो, टेल 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 आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, और यहाँ पर हेड हेड टेल नहीं, टेल टेल हेड हो गया, अब हेड इधर आ जाएगा, टेल टेल। ये देखिए, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पॉसिबिलिटी मेरे पास, या टोटल सैंपल स्पेस क्या है, अगर कॉइन को मैंने 3 टाइम टॉस किया। ये किसकी वजह से मिला, 3 टाइम टॉस। इधर मैंने 2 टाइम टॉस किया हुआ है, इधर 1 टाइम टॉस। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं बच्चों डाई। डाई क्या होता है, सेकंड वाला डाई है। देखो इधर मैंने बताया ना, देखो क्या क्या पढ़ना है हमको, डाइस पढ़ना है, स्पिनर्स पढ़ना है, कॉइन पढ़ना है, और डेक ऑफ कार्ड्स पढ़ना है, इवेंट या ऑड्स, क्या इवन और ऑड के बारे में, अल्फाबेट्स के बारे में। तो अभी हम डाइस के बारे में समझते हैं, डाइस क्या है। तो बच्चों, सेकंड है आपका डाइस। इसके पास टोटल कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैंने डाइस को 1 टाइम थ्रो किया है, तो पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 है। अगर मैंने इसको 2 टाइम टॉस किया, तो बच्चों पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगी, पहला वाला 1 आ गया, सेकंड वाला भी 1 आ गया, फिर आपका 1 आ गया लेकिन 2 आ गया, फिर आपका 1 आ गया, 3 आ गया, फिर आपका 1 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 1 आ 6 आ गया। यानी एक के साथ कितने हैं टोटल केस, अगर पहला वाला आपका 1 है तो बाद वाला 1 2 3 4 5 6, तो टोटल केस हो गए 6। इसी तरीके से आप 2 के साथ करेंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरीके से 3 के साथ करेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर क्या पॉसिबिलिटी होगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर क्या होगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6। लास्ट है आपका 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये आपके टोटल आउटकम्स हैं, टोटल सैंपल स्पेस भी इसको हम बोल सकते हैं, सैंपल स्पेस भी इसको हम बच्चों बोल सकते हैं। टोटल कितना है, 36। एक चीज यहाँ पर अब आप गौर करने वाली बात यह है, सर मैंने जब कॉइन को 1 टाइम टॉस किया था तो टोटल पॉसिबिलिटी 2 था, अगर कॉइन को 2 टाइम टॉस किया तो सर पॉसिबिलिटी 4 था, कॉइन को सर मैंने 3 टाइम टॉस किया था तो पॉसिबिलिटी 8 आ रहा था। यस, नोट करने वाली बात क्या है,
कॉइन के पास पॉसिबल आउटकम्स थे 2, तो क्या करना है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब अगर मैं 4 टाइम टॉस करूंगा तो 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 32 आएगा। अगर बच्चों मैंने इसको n टाइम टॉस किया, या आपको बोला गया कि मैंने कोइन को 100 टाइम टॉस किया, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? तो बच्चों यहाँ पर पावर आपका इंक्रीज होता जाएगा। अगर 100 टाइम्स कॉइन को टॉस किया तो आपसे नंबर नहीं पूछा जाएगा, केवल वो फॉर्मूला के फॉर्म में देखने को मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा 2 रेज टू 100। ये आपके पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये? पॉसिबल आउटकम्स, या इसको हम बोलेंगे क्या, सैंपल स्पेस। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। अगर कॉइन को मैंने 5 टाइम या 10 टाइम टॉस किया बच्चों, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, वहां पर आप सॉल्व करके निकालने लग रहे हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आपको क्या करना है, अगर 15 टाइम्स भी आ गया तो 2 रेज टू 15 आपका एक ऑप्शन होगा और आंसर आपका वही हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपका फॉर्मूला क्या मिल गया, 2 रेज टू n, वेयर n इज द नंबर ऑफ थ्रो ऑफ कॉइन। इसी तरीके से मैं डाइस के लिए बात करता हूं। अगर डाइस को मैंने 1 टाइम टॉस किया है तो 6 आ रहा है, 2 टाइम टॉस किया है तो बच्चों 36 आ रहा है, 3 टाइम टॉस करेंगे तो कितना आएगा, 216 आएगा। बच्चों ये 6 का रेशियो पावर 1, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3। इसी तरीके से इसके लिए बनेगा 6 की पावर n, टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ डाइस व्हेन इट थ्रोन n टाइम्स। अगर मैंने डाइस को n टाइम्स थ्रो किया हुआ है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 6 रेज टू n हो जाएगा। कोई डाउट है? क्लियर, समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका डाइस का केस। अब डाइस से क्वेश्चन कैसे आता है, मैंने डाइस को फेंका हुआ है बच्चों और मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो अब इसके केस भी समझ लीजिए। डाइस पर बच्चों इवन नंबर कितने होते हैं, तो 1 2 3 जो है आपके इवन नंबर होते हैं, तो याद रखना इवन नंबर ऑन द डाइस 3। अब ऑड की बात करूं बच्चों तो 1 2 3, ऑड नंबर भी कितने हैं, तो ये भी आपके कितने हैं, 3। अब बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने हैं बताओ, तो देखो 1 2 और 3, ये आपके 3 प्राइम नंबर है, 2 3 एंड 5। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है। मैंने डाइस को थ्रो किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो 3 प्राइम नंबर है, टोटल आउटकम 6 है, 3/6 यानी पॉसिबिलिटी हो जाएगा 1/2। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ इसी में, आगे बात करता हूँ बच्चों। अभी आपको एक चीज और बताना है। अब है आपका कार्ड्स के बारे में, तीसरा टॉपिक है आपका कार्ड्स। अब कार्ड्स के बारे में आप एक चीज समझिए, टोटल हमारे पास कितने होते हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा सर, टोटल तो होते हैं मेरे पास 52। 52 को भी डिवाइड किया गया 2 पार्ट में सर, एक 26 और एक 26। बच्चों ये 26 आपके क्या हो गए, ब्लैक हो गए, और ये 26 आपके रेड हो गए। ये तक, यहाँ तक क्लियर है? फिर क्या करना है सर, ये ब्लैक हो गया, ये रेड हो गया। अब ब्लैक के अंदर भी 2 पार्ट हैं और रेड के अंदर भी 2 पार्ट हैं। क्या सर? तो ब्लैक के अंदर आता है बेटा क्लब। क्या आता है इसके अंदर? ब्लैक के अंदर आपका आता है, एक तो क्लब आता है और एक आपका स्पेड आता है। अब बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका एक हर्ट आएगा और यहाँ पर आपका एक डायमंड आएगा। ये आपके 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। तो 52 टोटल होते हैं, 26 ब्लैक्स 26 रेड। ब्लैक के अंदर भी क्लब और स्पेड आते हैं। इन दोनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 13 13 होती है। इनका भी 13 13 होता है, दोनों का याद रखना है। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है कार्ड की। इसके बाद और क्या होता है, तो आगे समझते हैं। टोटल क्वीन कितने होते हैं, तो क्वीन हमारे पास 4 होते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 एवरी टाइप के कार्ड का एक क्वीन होता है। तो टोटल कार्ड के 4 टाइप होते हैं, तो 4 क्वीन हो गया। जैक की बात करेंगे तो जैक भी आपके कितने हो जाएंगे, ये भी आपके 4 हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम किंग की बात करेंगे, किंग भी आपके 4 हो जाएंगे। और एस की बात करेंगे तो ये भी आपके 4। तो ऑल टाइप जो होते हैं आपके, एक मिनट बच्चों, चलिए अब मैं बात करता हूँ
एस भी आपका 4 हो गया, किंग भी आपका 4 हो गया, जैक भी आपका 4 हो गया, क्वीन भी आपका 4 हो गया। बच्चों ये जो 4 4 4 होते हैं, ये मैंने आपको क्यों बताए, होते तो सारे ही कार्ड्स आपके 4 टाइप्स के हैं, लेकिन इनके अंदर एक चीज क्या है, इन सबके पास होता है, सॉरी, एस के पास नहीं होता है, एस के पास नहीं होता है, लेकिन एस इसलिए मैंने बताया क्योंकि इसको भी हमें यूज करना है, लेकिन ये जो बाकी के 3 हैं इन सब के पास होता है फेस, तो इनको बोलते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड की संख्या कितनी हो गई आपकी, 12। तो कभी कभी प्रोबेबिलिटी ये भी आता है, आपने वेल सफल डेक ऑफ कार्ड्स में से एक कार्ड आपने निकाला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने हैं 12, टोटल कार्ड कितने हैं 52, प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 4 से डिवाइड कर दीजिए 3 अपॉन, ये आपका प्रोबेबिलिटी निकल के आया। बात समझ में आया। तो ये इन्फॉर्मेशन होना भी जरूरी था, तो कार्ड्स के बारे में प्रॉपर जानकारी हो गई अभी। अब देखो कार्ड्स में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ब्लैक कलर, रेड कलर, ये भी टोटल समझ में आ गया। ऑल कार्ड्स 13 13 होते हैं, ये भी समझ में आ गया। एवरी कार्ड का टाइप जो है 4 टाइप के होते हैं, अगर आपका एस है यानी कि इक्का, वो भी आपके 4 होंगे, स्पेड का होगा, क्लब का होगा, हार्ट का होगा, डायमंड का होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन कार्ड्स की होना भी बहुत ज़रूरी था। अब बच्चों बात करते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स की। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, तो बच्चों अल्फ़ाबेट्स के बारे में समझते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्सोनेंट्स और एक होता है वोवेल्स। वोवेल्स कितने होते हैं, तो 5, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं 26। ये अल्फ़ाबेट्स की बात है बच्चों। तो कभी कभी आपके प्रोबेबिलिटी ये भी पूछी जाती है, इफ ए लेटर इज, यानी कि एक कार्ड्स थे किसी बैग में और उन कार्ड पर अल्फाबेट्स लिखे हुए थे ए से लेकर के जेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल, तो वोवेल कितना है 5, तो 5/26 टोटल कितना होता है, तो टोटल तो यहाँ से पता चलेगा ना 26 हो गया। तो 26 अल्फाबेट होते हैं, इसमें से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 आपके वोवेल होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। तो कार्ड्स की इंफॉर्मेशन होगी बच्चों, कॉइन की हो गई, डाइस की हो गई, और क्या बचा है आपके पास। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ समझते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की पहले पॉसिबिलिटी देखिए, 0% हो सकता है और 100% हो सकता है, इससे ग्रेटर कभी नहीं होगा और इससे लेस देन कभी नहीं होगा। ये आपका रेड जोन है, याद रखना। प्रोबेबिलिटी इधर कभी नहीं जा सकता है और इधर कभी नहीं जा सकता है, तो एक बेस्ट डेफिनेशन आपको प्रोबेबिलिटी का ये मिल गया कि जो पी है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता और इससे बड़ा नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी यही पॉसिबिलिटी है। देखो 1 हो गया प्रोबेबिलिटी मतलब 100% हो गया, और 0 हो गया मतलब 0% हो गया, उससे नीचे नहीं जा सकता है और एक से ऊपर नहीं जा सकता है। चलिए, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया 0 है तो, और अगर 1 है तो सर्टेन हो गया यानी कि 100% श्योर है। अगर 75 है तो इसका मतलब 3/4 है यानी इक्वली लाइकली इवेंट है। समवाट लाइकली यानी 1/2 1/2 यानी कि दोनों इक्वल हो सकते हैं। 1/4 है तो नेवर, नॉट वेरी लाइकली, मतलब 1/4 1/4 है तो वो लाइकली नहीं है। आगे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो अब आपका एक एग्जांपल है, रोल ए डाइस। एक डाइस को मैंने रोल किया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर। बच्चों मैंने जब डाइस को रोल अगर 1 टाइम करेंगे तो मेरे पास कुछ ये पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। ये जो पॉसिबल आउटकम्स हैं इसमें मुझे देखना है, मेरे पास जो मुझसे पूछा जा रहा है वो क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर को मैंने हाईलाइट किया 1 2 3, तो बच्चों मेरी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, टोटल इवन नंबर है 3, किसमें से निकाला टोटल पॉसिबल आउटकम 6, और आंसर आ गया मेरा 1/2। इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। कोई डाउट है क्या इसमें, बताइए, आवाज़ क्लियर आ रही है, ओके। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर इज 3 आउट ऑफ 6 और 5 और 50%। अब इस प्रोबेबिलिटी को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका 50% आंसर हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि जब भी हम एक डाइस को रोल करते हैं 50% पॉसिबिलिटी है कि वहां पर इवन नंबर दिखेगा और 50% पॉसिबिलिटी है कि वो आपका ऑड नंबर दिखेगा। क्लियर हुआ। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ बच्चों। आगे है आपका कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इंडिपेंडेंट इवेंट। ये सारे जो इवेंट हैं इंडिपेंडेंट कैसे हैं, ब्लैक नंबर अपने आप में अलग है, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4। P1 1 नंबर आने की अलग पॉसिबिलिटी, वो भी इंडिपेंडेंट है। ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर की भी अपने ऊपर इंडिपेंडेंट है, और प्राइम नंबर की बात करें तो वो भी इंडिपेंडेंट है।
तो मैं पहले ये एक्चुअल में है क्या, तो ये क्या है आपका स्पिनर है। स्पिनर है यानी इस तरीके से इसको हमने घुमाया हुआ है, स्पिन किया हुआ है। ये नंबर्स आपके अपियर हो रहे हैं किसी एक जगह पर। यहाँ पर हम एक पॉइंट लगाते हैं जहाँ पे हम नंबर को एग्जैक्ट रीडिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो तो नंबर कितने मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस 8 में अगर देखो तो बच्चों मेरे पास ब्लैक नंबर कौन कौन सा है, एक 1 है, उसके बाद मैं बात करूं एक 3 है, उसके बाद अगर बात करें तो 5 है, उसके बाद एक आपका 7 है। ये 4 नंबर्स हमारे पास कैसे हैं, ये ब्लैक नंबर है, यानी कि ब्लैक रीजन में आ रहे हैं। मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है तो टोटल आउटकम कितना है बच्चों, पहले तो लिखेंगे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, और इधर पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो बच्चों पॉसिबल तो है मेरे पास कितना, 1 2 3 4, और टोटल कितना है वो है 8। तो फाइनली इसको कैंसिल करेंगे, आंसर मिलेगा 1/2। 1/2 मेरी पॉसिबिलिटी है, यानी प्रोबेबिलिटी है किसकी, ब्लैक रीजन वाले नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 1 चाहिए मुझे, 1, तो 1 कितने हैं इस रीजन में, 1, तो 1 तो बेटा एक ही है, और एक की आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 1/8, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद ऑड नंबर अगर देखो तो 1 3 5 7, यही आपके ऑड नंबर है, तो कितने हैं 4/8, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1/2। परसेंट निकालना चाहेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 50% आपका आंसर आ गया इसका। इसका भी 50% आएगा, इसका कितना आएगा, तो 12 कितना आएगा, यानी 12 1/2, 12.5%। अब नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर, तो प्राइम कौन सा नंबर है बच्चा, 2, और प्राइम 3, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और उसके बाद 7 हो गया। 1 2 3 4, 4 नंबर हमारे पास प्राइम है, तो 4/8 इसको भी निकालेंगे तो बच्चों ये भी कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंट में आंसर निकाल दिया, तो इसका भी 50% चांस है कि आप जब स्पिन कर रहे हो तो आपके पास एक ऑड नंबर प्राइम नंबर होने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो 50% चांस है। आगे बात करते हैं, तो ये आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, परसेंट में कैलकुलेशन नहीं किया है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये अच्छा एक एग्जांपल है। एक कंप्यूटर कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2500 computers each day. An average of 100 of these computers are returned with the defect. एक कंपनी है, टोटल 2500 पीसेस यानी कंप्यूटर्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, और उसमें से 100 पीसेस ऐसे हैं जो डेली के आपके डिफेक्टेड निकल रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंप्यूटर यू परचेज इज नॉट डिफेक्टेड। अब नॉट डिफेक्टेड का बोले का मतलब क्या है, मतलब आपके टोटल नॉट डिफेक्टेड पीस कितने हैं। तो पहले मैं बात करूंगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं मेरे पास, 2500। डिफेक्टेड कितने हैं, 100, 100 को माइनस किया तो नॉट डिफेक्टेड मिलेगा, वो है आपका 2400। बच्चों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल किया, 24/25 हमारा आंसर आ गया निकल के। 24/25 हमारा आंसर निकल के आ गया। किसकी प्रोबेबिलिटी है ये, नॉट गेटिंग अ डिफेक्टेड पीस। अगर डिफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो फिर इसको 1 में से माइनस कर दो, किस में से, 1 में से माइनस कर दो 24/25, आंसर आ जाएगा 1/25। और अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो हमारे पास डिफेक्टेड पीस कितना है 100, टोटल कितना था 2500, दो जीरो कैंसिल, आंसर आ गया 1/25। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो आपका 4% चांस ये है कि आपको डिफेक्टेड पीस मिलेगा। नॉट डिफेक्टेड के लिए अगर निकालेंगे बच्चों तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम, 24 4 जा 96%। इसका मतलब 96% जो आपका नॉट डिफेक्टेड है। याद रखना है बच्चों, टोटल अगर एक सैंपल स्पेस में चाहे कितने भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी सबका सम होता है 1। तो अब मैं दोनों को प्लस करके दिखा सकता हूं, एक 4% है, दूसरा 96% है, प्लस किया तो कितना आ गया बेटा, 100% आपका आंसर आ गया।
100% आपका आंसर आ गया। तो मैं ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी आपकी अगर एक सैंपल स्पेस में से निकाले जा रही है तो सबका सम कितना होगा, 1। अब आ जाइए आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल वर्सेस थ्योरेटिकल, यानी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल में अंतर देखिए। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी अगर बात करेंगे तो कोई इवेंट है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इवेंट अकर। जैसे अभी वाले क्वेश्चन में इवेंट क्या था, कंप्यूटर था। इवेंट क्या था, कंप्यूटर था। कितने टाइम्स बनाया जा रहा है, तो 2500 कंप्यूटर्स आपके बनाए जा रहे थे। ठीक है। अब एक इवेंट क्या था इसमें से, डिफेक्टेड। एक इवेंट क्या था, डिफेक्टेड। तो डिफेक्टेड कितना था, टोटल 100 था। तो वही है टोटल नंबर ऑफ ट्रेल्स, यानी कि टोटल 2500। ये डिफेक्टेड कितना है, 100। तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो अभी मैंने निकाल के आपको बताया था, वही आपका आंसर 1/25 आएगा। ठीक है। अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो पीई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी डिफेक्टेड के फेवरेबल आउटकम 100 थे और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपके 2500 थे। नॉट डिफेक्टेड की बात करेंगे तो फेवरेबल आउटकम कितने थे, यानी कि पॉसिबल कितना था, नॉट डिफेक्टेड तो 2400 और पॉसिबल आउटकम्स था ये, और आंसर आ रहा था आपका 24/25। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बताओ। आगे मैं अगर बात करूं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, तो एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी इज फाउंड बाय द रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्विंग द आउटकम्स। एक्सपेरिमेंटल का मीनिंग ये है कि आपने आउटकम्स को प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व कर रहे हो उनको, और उनको काउंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फाउंड बाय रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्विंग द आउटकम्स। आउटकम्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे पी हेड, हेड अगर आपका 3/10, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 3/10 है, और ए हेड सो अप 3 टाइम्स आउट ऑफ टोटल 100 ट्रायल्स। 100 टाइम अगर आपने किसी कॉइन को थ्रो किया है तो उसमें, सॉरी, 10 में से 10 ट्रायल्स आपने किए हुए हैं ट्रायल, उसमें से 3 आपका हेड आया, तो 3/10 प्रोबेबिलिटी हो गया। ये थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया आपका, है ना, एक्सपेरिमेंटल पोर्शन। अब टेल का क्या हो गया, तो सिंपल है बच्चों, जब आपका हेड इतना 3 बार आया है 10 में से, तो 7 टाइम आपका क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। क्योंकि हेड और टेल दोनों को मिला के 10 होना चाहिए, तो आपका आंसर 10 हो जाएगा। ये हो गया आपका, कुछ खास नहीं है, आपको ये समझना चाहिए। आगे वाला पोर्शन देखिए। अब है आपका थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब थ्योरेटिकल समझिए, मेरे पास हेड है और मेरे पास टेल है। हेड को मैंने अगर थ्रो किया, हेड को मैंने थ्रो किया, यानी कि कॉइन को, सॉरी, कॉइन को थ्रो किया, क्या पॉसिबिलिटी है, क्रिकेट मैच देखते हो ना, टॉस होता है ना, टॉस, उस पर हेड और टेल लिखा रहता है। तो जब भी मैं टॉस किया तो उसमें दोनों की पॉसिबिलिटी बराबर बराबर होती है, इसीलिए बच्चों टॉस किया जाता है कॉइन से। वहां पर डाइस को फेंक के कॉइन नहीं किया जाता ना, कि डाइस को फेंको भाई और बोलो कि क्या आने वाला नंबर है, कैप्टन से पूछा जाएगा, वो बताएगा। तो उसमें बच्चों 6 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर 6 कैप्टन को एक साथ लाया जा रहा है, 6 टीम को मैच एक साथ कराए जा रहे हैं, या फिर 6 टीम में से कुछ अ, एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, उसके लिए किसको दिया जाए भाई, तब हम डाइस का यूज कर सकते हैं कि भाई इक्वली आउटकम्स 6 लोगों के लिए बराबर है, जो भी अपना नंबर बताएंगे उनका वो नंबर माना जाएगा। लेकिन 6 लोगों को अलग अलग नंबर बताना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या, हेड और टेल, तो हेड भी आने की 1/2 है, टेल भी आने की 1/2, मैंने बताया दोनों टोटल पॉसिबल तो 2 थे, एक हेड एक टेल। तो हेड आएगा तो 1/2, टेल आएगा तो 1/2। ओनली 2 आउटकम्स, यू हैव 50-50 चांसेस टू गेट ए हेड और ए टेल। इसीलिए मैंने आपको बोला कि क्रिकेट मैच में दोनों के लिए इक्वली चांस हो, इसीलिए हम कॉइन से टॉस करते हैं। आगे देखिए, सेलेक्ट 3 सेलेक्ट ए कार्ड फ्रॉम ए ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। 3 कार्ड हमने सेलेक्ट किए हैं, किससे, ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, नो जोकर, द सैंपल स्पेस वुड कंसिस्ट ऑफ द 52 कार्ड। ये तो क्लियर है, जब आपका अगर एक ऑर्डिनरी डेक कार्ड है तो 52 कार्ड है टोटल, 13 ऑफ ईच स्वीट, वी हैव 13 क्लब, 13 स्पेड, 13 हर्ट एंड 13 डायमंड। तो ये आपको बताया जा रहा है बच्चों, ये रिमेंबर पॉइंट है आपको, कि 3 सेलेक्ट कि select a card from an ordinary deck of a playing card, not joker. The sample space would consist of the 52 card, 13 each suite. We have 13 clubs, 13 spades, 13 hearts, and 13 diamonds. A simple event. The selected card is the 2 of club. जो हमने कार्ड सेलेक्ट किए 3, 2 कार्ड ऑफ क्लब. A compound event is the selected card is red. There are 26 red card, and so there are 26 simple event comprising the compound
कंपाउंड इवेंट है। इसका मीनिंग सिंपल सा है, मेरे पास टोटल पॉसिबल कितने थे 52, 52 में से अगर मैंने 3 कार्ड्स को निकाला बच्चों, 2 कार्ड सपोज हमारे क्या आ गए, क्या है, क्लब है। थर्ड वाला कार्ड क्या है, उसके लिए हम बोल दें कि भाई रेड कार्ड है। उधर तो मैंने बताया क्लब है, इधर मैंने बोला रेड कार्ड है। क्लब कैसा होता है, क्लब तो आपका ब्लैक होता है। तो रेड कितने होते हैं टोटल, 26 होते हैं। तो ये आपका सिंपल इवेंट होता है, और ये कंपाउंड इंट कंप्राइजिंग द कंपाउंड। अब इसके साथ जब मैंने कनेक्ट किया इसको, कि 2 हमारे कैसे हो गए, 2 तो ब्लैक हो रहे हैं, क्लब वाले तो ब्लैक है, उनका नेमिंग नहीं दिया जा रहा लेकिन वो ब्लैक हो गए ना, थर्ड वाला रेड है। तो इस केस में ये जो है, अगर दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है तो ऐसे को हम बोलते हैं क्या, कंपाउंड इवेंट। Select tray driver randomly from all drivers in the age category of 18 to 25. Identify the sample space, given an example of simple event and a compound event. इसी तरीके से आप वहाँ पे एज के अकॉर्डिंग ड्राइवर्स को बोल सकते हो कि भाई 2 ड्राइवर हमने 20 ईयर्स के लिए और एक ड्राइवर हमने 25 ईयर्स का लिया, तो एज कैटेगरी चेंज हो गया ना, तो वही आपका उनके साथ कंपाउंड बना देगा। चलिए, सैंपल स्पेस ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 डाइस आर टॉस, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, इफ वी टॉस ए डाइस एट 2 टाइम, या 2 डाइस थ्रोन एट द सेम टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ डाइस इज इक्वल टू 9। अब देखिए 9 कहाँ पर मिलेगा सम, एक तो 9 यहाँ पर मिलेगा सम, एक 9 यहाँ पर मिलेगा सम, एक 9 यहाँ पर मिलेगा सम, और एक आपका 9 यहाँ पर मिलेगा सम। 1 2 3 4, तो टोटल 4 पॉसिबल आउटकम है, सैंपल स्पेस 36, आंसर आ गया 1/9। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अभी इसमें ऐसे भी बोला जा सकता है कि दोनों पर ऑड नंबर है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अभी आप में देखना पड़ेगा ऑड कहाँ कहाँ पर है। इसमें ऑड है, दोनों पर ऑड पूछा है, ये ऑड है दोनों का, ये दोनों का ऑड है, तो 1 2 3। इसके साथ देखो दोनों पर ऑड हो ही नहीं सकता क्योंकि इवन वाला है, तो इसको, इसको और इसको तो आप पहले से ही साइड कर सकते हो क्योंकि इसमें इवन आएगा। फिर यहाँ देख सकते हैं हम, इसमें ये ऑड हो गया, ये वाला ऑड हो गया, ये वाला ऑड हो गया, इसमें ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, और ये हो गया। तो हर एक के साथ 3 3 आ रहे हैं, तो 9 केस टोटल ये बनेंगे, तो 9/36, आंसर कितना आ जाएगा 1/4। इस तरीके के क्वेश्चन इस प्रोबेबिलिटी से आपसे पूछे जाएंगे। कोई डाउट है इसमें बताइए। आगे मैं बात करता हूँ बच्चों, 18 नंबर एग्जाम्पल देखिए। Probability of a sum of 7 when 2 dice are rolled. First, we must calculate the number of events of the sample space. 7 आपका सम होना चाहिए when 2 dice are rolled. तो टोटल पॉसिबल आउटकम मैंने आपको बताया। अब देखो सम उनका 7 होता है, तो एक ये पॉसिबल था, एक ये, एक ये, और एक ये, और एक ये। इतने आपके पॉसिबल थे जिनका सम आपका 7 हो सकता था। इसकी पॉसिबिलिटी अगर देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6, 6/36, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/6। क्लियर हुआ। इस तरीके से आप आंसर निकालते हो। आगे अगर हम बात करें कि अगर एग्जांपल है टू कॉइन टॉस, टॉस 2 कॉइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन हेड अपियरिंग। मैंने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया बच्चों, तो क्या आएगा पॉसिबिलिटी, हेड हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है। टोटल पॉसिबिलिटी कितना है देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें से क्या पूछा जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन हेड अपियरिंग। एटलीस्ट वन का मतलब है केवल ये वाला ऐसा है जिसमें हेड नहीं है, बाकी सब में हेड है। तो टोटल 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है इसमें। ठीक है, सॉल्यूशन एट लीस्ट वन हेड इज इंटरप्रेटेड एज वन ऑफ हेड और टू वे हेड्स। वन भी हो सकता है, टू भी हो सकते हैं, एट लीस्ट बोला है ना। स्टेप 1, फाइंड द सैंपल स्पेस एच 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 टी टी एच टी टी। There are 4 possible outcomes. Step 2, how many outcomes of the event at least one had। तो ये आपके 3 पॉसिबल आउटकम्स थे और आपका प्रोबेबिलिटी निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए आपका सम प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अब कुछ प्रॉपर्टी याद कर लीजिए क्या है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल ऑलवेज बी अ डेसिमल और फ्रैक्शन दैट इज बिटवीन 0 and 1। 0 और 1 के बिटवीन होना चाहिए, और 0 और 1 भी आपका उसमें इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब दोनों प्लस हो रहा है। इफ पी इक्वल टू इज 0, वी से दैट इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इफ पी 1, वी कॉल इवेंट ई इज सर्टेन इवेंट, यानी कि फिक्स है, वो हो चुका है।
Some have said that there are two correct certainties in life, death and taxes. ये आपकी दो ऐसे केस हैं जो फिक्स है, वो होना ही होना है, फाइनल है, लाइफ में होना ही होना है. The second property state that the sum of all the individual possibilities of each event of the sample space must be equal to 1. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. पी नॉट भी मैंने आपको बताया बच्चों, न होने की प्रोबेबिलिटी कभी भी पूछी जाए और आपको होने की प्रोबेबिलिटी पता है किसी चीज़ की, तो 1 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. 1 में से इसको माइनस करेंगे तो पी नॉट आएगा, और पी नॉट से अगर 1 में से माइनस करेंगे तो पी आएगा. कैसे भी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये था आपका प्रोबेबिलिटी का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन, और यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी जितना आपके सिलेबस में दिया है मैंने पूरा कवर किया. डाइस के बारे में बताया, कॉइन के बारे में बताया, और आपको कार्ड्स के बारे में बताया, अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया. सारे कार्ड्स का सीन क्या है वो आपको बता दिया, सारे टाइप्स उसके अंदर मैंने बता दिए. बच्चों वीडियो का लेंथ कितना हो गया है? 40 मिनट्स का वीडियो हमारा हो चुका है, तो हमारा टाइम भी उतना ही रेंज है 45 मिनट्स. एक वीडियो आपका 1 आवर के अप्रॉक्स जा चुका है, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा जो बच्चों को कन्फ्यूज रहता है वो थोड़ा उसमें वेटेज भी ज़्यादा है, इसलिए मैंने उसको फोकस किया. ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे आगे, जो आप बोलेंगे उस चीज़ की. आज हमारा बहुत एनर्जी के साथ पूरा सिलेबस वन शॉट वीडियो कवर हो चुका है. अब आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या आपके सामने लेकर के आऊँ, और फिर उसी टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आऊँगा. और बच्चों फिजिक्स में कल से स्टार्ट करने वाला हूँ. कल से आपका फिजिक्स प्रॉपर आपको मिलेगा, सारे फिजिक्स के चैप्टर्स आपको मिलेंगे. वन शॉट वीडियो में पूरा फिजिक्स कवर करेंगे, 1 बाई 1 चैप्टर्स. ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ, यानी फिजिक्स के साथ. और मैथ्स में आपको क्या चाहिए वो आप मुझे बताइए, वही आपको करके दूंगा. बाकी मेरा जो प्लान है वो फिर आप फॉलो करिए, अगर आप नहीं बता दें तो. ठीक है बच्चों, ओके, जय हिंद, बाय.